हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने पढ़ा दिया। दूसरे चैप्टर से लेके चौथे पांचवे चैप्टर तक अपन केमिस्ट्री आज कंप्लीट करते हैं। इसमें से देखो, आपको केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन इस लेसन से मतलब इस लेक्चर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला है अम्ल क्षार एवं लवण, ये चैप्टर नंबर सेकंड है। फर्स्ट मैंने करवा दिया है, वीडियो देख लेना। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, मतलब खाने में टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं। नीले जो लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देता है। मतलब लिटमस पत्र होता है ना, उसके ऊपर अपन अगर अम्ल अम्ल डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। उसके बाद है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? कड़वे। टेस्ट में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और लाल लिटमस पत्र के ऊपर अगर इसको अपन क्षारक को गिराते हैं तो उसको क्या कर देता है? नीला कर देता है। अब है गंधीय सूचक। तीसरा है गंधीय सूचक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा अक्सर बोर्ड पूछता है। जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। मतलब अगर गंधीय सूचक को अपन अम्लीय या क्षारकीय किसी भी विलयन में डालेंगे तो उसको वो चेंज हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। फिर है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? H2 गैस देते हैं। ये तुम्हारे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अम्ल और क्षारक अगर क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? H2। वहां पे ऑप्शन में होगा तुम्हारे CO2, O2, Cl2 और एक H2। तो तुम्हें कौन सा सही करना है? H2 सही करना। H2 मतलब हाइड्रोजन। फिर है जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक की प्रकृति। जलीय विलयन में ये अम्ल एवं क्षारक कैसे होते हैं? मिलते कि नहीं मिलते? घुलते कि नहीं घुलते? तो देखो, सभी क्षारक जो होते हैं जल में नहीं मिलते, कुछ मिलते कुछ नहीं मिलते। और अम्ल अम्ल सारे मिल जाते हैं। कोई सा भी एसिड होता है जल में घुलनशील होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना तनुकरण। तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में OH प्लस और OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी होना। मतलब जल में अपन कोई सा भी अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो अम्ल और क्षारक में क्या होती है? कमी होती है। उसको क्या कहते हैं? तनुकरण का मतलब ही होता है कमी होना, लेक होना। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में कमी ही बोलते हैं। ठीक है। अम्ल या क्षारक की किसी विलयन में कमी होना क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। अभी यह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है और एक बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। पहला है किसी विलयन में H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता। भाई कितना H प्लस अम्ल है, कितना क्षारक है, ये मापने के लिए जो स्केल का अपन यूज करते हैं, जो स्केल विकसित किया गया है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अब देखो ये क्या है पीएच स्केल, देखते हैं अपन। इसमें 0 से लेके 14 तक मान अंकित होते हैं। फिक्स 7 जो होता है ये विलयन होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो 0 से 7 तक, 0 से 7 तक जितना कम होगा, जैसे 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, ये अम्लीय माध्यम है। 7 से कम कम क्या है? H प्लस आयन होता है, मतलब ये अम्लीय माध्यम होता है। और जैसे ही 7 पे आता है उदासीन हो जाता है। 7 से जैसे जैसे बढ़ता है OH माइनस आयन मतलब क्षार, क्षार बनता है, कड़वा बनता है। इससे पहले खट्टा होता है, इससे बाद कड़वा होता है। इस तरफ H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। 7 से पीछे पीछे, 7 से आगे H प्लस आयन की कमी होती है, मतलब अम्ल नहीं रहता है। जैसे ही 7 हो जाता है उसके बाद वो कड़वा होने लग जाता है, वो क्षारक बन जाता है। उससे पहले क्या होता है? एसिड होता है, अम्ल होता है। अब ये किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। या फिर वो पूछ सकता है कि किसी विलयन का पीएच मान 14 है तो वो उदासीन है, अम्ल है या क्षार है? तो वो क्या है? क्षार है। 5 है तो वो क्या है? अम्ल है। ऐसा पूछ सकता है। फिर पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है। देखो 7 से कम है तो वो क्या है? H प्लस आयन, मतलब वो अम्ल है, एसिड है। अगर वो अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति हुआ। जैसे 7 है उससे ज्यादा आ रहा है तो वो अपने को क्या लगता है? वो क्षार है, मतलब कड़वा चीज है। एक बार शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ। 7 से कम है अम्ल है, फिक्स 7 है उदासीन विलयन है, 7 से अधिक है क्षार है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ये आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न या एमसीक्यूज में आ सकता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान कितने, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6, कितना? 5.6 से अगर कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। या दूसरी परिभाषा देख लो, जब वर्षा में कौन सी गैस, एक तो NO2 नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड और एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिक्स होकर पानी के साथ नीचे जमीन पे गिरती है, तो उसे भी कौन सी गैस वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा। वर्षा के पानी में NO2 और SO2 मिक्स होकर जमीन पर गिर रही, वो भी अम्लीय वर्षा। और पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो भी अम्लीय वर्षा।
कुल मिला के मतलब पानी में एसिड का गिरना क्या कहलाता है? अम्लीय वर्ष। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों भी डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। उसके बाद है पाचन तंत्र में पीएच की भूमिका। अब देखो अपन खाना खाते हैं, उसमें आमाशय में पाचन होता है, उसमें पीएच की क्या भूमिका है, मतलब क्या रोल प्ले करता है? तो हमारा पेट हम कौन सा उग्र हमारा पेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ये आ सकता है, पेट कौन सा अम्ल स्रावित करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। लेकिन जब अधिक मात्रा में HCl का स्राव हो जाता है, तो पेट हद से अधिक अगर HCl स्राव कर देता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, जैसे गैस की दिक्कत होती है। अब गैस की दिक्कत होती है तो उस टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा? HCl ज्यादा स्राव हो गया तो उसको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? एंटीसिड का यूज करते हैं। एंटीसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करेंगे तो HCl की मात्रा को कम कर देगा, जिससे अपन गैस कम हो जाएगा। जैसे अगर ज्यादा गैस होता तो इनो वगैरह, नींबू पानी वगैरह कुछ ना कुछ पीते हैं, तो वो एक प्रकार की क्या है? एंटीसिड है। अब ये पीएच के कारण दंत है। अब कभी कभी देखो अपने मुंह में पीएच का मान 5.5 से अगर कम हो जाता है तो मतलब दांतों में अम्लीय प्रकृति हो जाती है, दांत कभी खट्टे खट्टे लगते हैं, उनमें से मसूड़ों में से रक्त निकलना, दर्द होना, ये सब दिक्कतें होती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक अम्ल। इसमें से देखो आपके एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन 110% पक्का आएगा ही आएगा। जैसे देखो, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, ये बोर्ड ने पूछा हुआ है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पूछा हुआ है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, ये भी बोर्ड ने पूछा हुआ है। नींबू में सिट्रिक अम्ल। और चींटी का डंक मेथोनिक अम्ल, ये भी पूछा हुआ है। देखो, चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, उनमें एक ही अम्ल होता है, मेथोनिक अम्ल। ये नेटल का डंक का पूछा हुआ है, चींटी का डंक का पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। ये 4-5 बोर्ड हर बार एमसीक्यू में पूछता है। तो इनका आने का चांस ज्यादा है या दूध दही का आने का चांस ज्यादा है, इसलिए ये सारणी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार याद कर देना।